हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 के लिए जर्नल एंट्रीज। डीके गोयल की बुक है ये। आई थिंक सभी स्टूडेंट्स के पास यही बुक जो है वो स्कूल में अवेलेबल होगी। तो इसी बुक्स के जर्नल एंट्रीज़ के क्वेश्चंस की हम एक सीरीज़ स्टार्ट करेंगे आज से। तो जर्नल एंट्री स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमको व्हाट इज़ जर्नल ये पता है कि हम किस तरीके से जर्नल को यहाँ बनाएंगे, किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। तो आपके क्वेश्चंस में वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस ही आपके एग्ज़ाम्स में भी इंपॉर्टेंट रहते हैं, 1 मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो जर्नल जैसे हमें थ्योरी पार्ट एक इसका मैं बनाऊंगी, उसमें हम अच्छे से थ्योरी पार्ट को कवर करेंगे। अभी यहाँ पर हम न्यूमेरिकल पर आते हैं। तो जर्नल बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर इसके रूल्स को यहाँ पर समझना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके रूल्स को यहाँ पर समझते हैं कि जर्नल बनाने के लिए क्या क्या रूल्स को हमें यहाँ फॉलो करना है। चलिए, तो जर्नल्स के लिए जो रूल्स होते हैं उनको अकाउंटिंग में गोल्डन रूल्स के नाम से जाना जाता है। सो वी कॉल इट गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग्स। 3 टाइप्स के यहाँ पर अकाउंट आपको देखने को मिलेंगे: पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या है? इसमें हम कवर करते हैं क्या क्या? कोई भी पर्सन, किसी कंपनी का नाम, किसी फर्म का नाम, किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का नाम या किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का नाम। इसके नाम पे जितने भी हम ट्रांजैक्शंस करेंगे वो पर्सनल अकाउंट में कैलकुलेट होते हैं। इसका रूल क्या रहता है कि द रिसीवर, जो रिसीवर है वो होगा डेबिट और जो गिवर है उसको हम करेंगे क्रेडिट। ये जब हम अकाउंटिंग क्वेश्चंस करेंगे तो धीरे धीरे इन रूल्स के बिहाफ पे जब मैं जर्नल एंट्री कराऊंगी तो आपको उसके साथ साथ समझाएंगे कि किस तरीके से रूल्स यहाँ पर लगेंगे। अभी पहले हम समझते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में हम क्या क्या आता है आपका, कवर करता है एसेट्स एंड गुड्स को। एसेट्स क्या? जो बिज़नेस की हमारी प्रॉपर्टीज़ जस्ट लाइक फर्नीचर, प्लांट, मशीनरी, ये सब हमारी एसेट्स है। गुड्स हमारा जो हम परचेज़ कर रहे हैं या हम सेल कर रहे हैं, दोनों ही तरीके का गुड्स हम रियल अकाउंट में शो करते हैं। इसका रूल है व्हाट कम्स इन डेबिट, जो भी चीज़ हमारे पास आ रही है उसको हम डेबिट करेंगे, एंड व्हाट गोज़ आउट विल बी क्रेडिट, और जो भी चीज़ हमारे पास से जा रही है उसको हम क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास नॉमिनल अकाउंट। इसमें क्या कवर होता है? एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम एंड गेन्स। ठीक है, ये सारी ये चीज़ें हमारी नॉमिनल अकाउंट में होती हैं। कोई भी हमारा बिजनेस का जो एक्सपेंस है या हमें लॉस हो रहा है या इनकम या हमारा कोई गेन है, इसका रूल है ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस विल बी डेबिटेड। जितने भी एक्सपेंस आपके बिजनेस में हो रहे हैं या जो भी लॉस आपको हुए हैं उनको हम करते हैं डेबिट, एंड जितनी भी हमें इनकम हो रही है या गेन हुआ है उसको हम करते हैं क्रेडिट। तो ये हमारे यहाँ पर गोल्डन रूल्स कहलाते हैं। 3 टाइप्स के अकाउंट यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। क्या क्या इसमें आता है वो यहाँ पर हमें देखना होता है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें यहाँ पर डेबिट क्रेडिट का रूल लगाना है। अब जब हम क्वेश्चन करेंगे अभी तो हमें और भी क्लियर होता चला जाएगा। चलिए हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन पे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द जर्नल ऑफ मनोहर लाल। ये आपको यहाँ पर कुछ एंट्रीज दी हुई हैं, इसको हम किस तरीके से यहाँ पर जर्नल में करेंगे। चलिए देखते हैं। ये इसका फॉर्मेट होता है जर्नल का: डेट, पर्टिकुलर्स, LF मतलब लेज़र फोलियो होता है इसका, और लेज़र फोलियो में यहाँ पर आपको ये ब्लैंक रखना होता है। आगे जब लेज़र करते हैं, जैसे कि जो ऑर्गेनाइजेशंस में होती हैं, कोई भी जो लोग जो जर्नल को मेंटेन करते हैं, कंपनीज़ या फर्म्स वगैरह, वो यहाँ पर अपना जर्नल लेज़र फोलियो नंबर डालते हैं। लेकिन हम यहाँ पर अकाउंटिंग कर रहे हैं जस्ट फॉर समझने के लिए, तो ये हमारा ब्लैंक रहता है, इसको बोलते हैं लेज़र फोलियो। अमाउंट के 2 कॉलम रहते हैं, एक होता है डेबिट और एक होता है क्रेडिट। ठीक है, अब हम यहाँ पर ये तो हमें पता है कि जनरल रूल्स, अभी हमने गोल्डन रूल्स को यहाँ पर पढ़ा कि अगर एक ट्रांजैक्शन डेबिट है तो वो क्रेडिट भी होगा, मतलब डुअल एस्पेक्ट के कॉन्सेप्ट्स पे एंट्रीज हमारी होती हैं। ठीक है, सबसे पहले एंट्री यहाँ पर देखेंगे। एंट्री है मनोहर लाल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। कैश में उसने बिज़नेस को स्टार्ट किया 60,000 का कैश लगाकर। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको चेक करना है कि क्या हो रहा है। बिज़नेस में आपने कैश लगाया है तो कैश क्या है? कैश आपका जा रहा है। ठीक है, और हमारे पास क्या आ रहा है? यहाँ पर हम कैश को इंक्लूड कर रहे हैं तो बिज़नेस को स्टार्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट जो एंट्री हमारी होती है, यहाँ पर डेट डालेंगे हम सबसे पहले 2012 मार्च 1।
बिज़नेस स्टार्ट किया कैश लगा के, तो कैश अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट। और बिज़नेस में लगाया, इन्वेस्ट किया है तो कैपिटल के फॉर्म में हो गया वो, तो टू कैपिटल अकाउंट। कितने से किया, 60,000, तो यहाँ डेबिट के आगे या सीधे इस कॉलम में लिखेंगे हम 60, एंड टू कैपिटल, ये आपका क्रेडिट का कॉलम है, इसमें भी हम लिखेंगे 60,000। ओके, और इसके नीचे यहाँ पर हम लिखते हैं नरेशन। नरेशन आप लिख सकते हैं, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट एंट्री हुई, इसको यहाँ पर हम क्लोज कर देंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारी एंट्री। बुक्स आप लोगों के पास है, अपनी बुक्स खोल लीजिए आप, उसके अकॉर्डिंग ही मैं यहाँ पर एंट्रीज करा रही हूँ। सेकेंड एंट्री है परचेज फर्नीचर फॉर कैश। ये है आपकी मार्च 2। फर्नीचर परचेज़ किया तो हमारे पास क्या आया, फर्नीचर। ठीक है, वट एवर कम्स विल बी डेबिट, तो हमारे पास क्या आया, फर्नीचर। तो फर्नीचर अकाउंट को हमने यहाँ पर कर दिया डेबिट। और क्या गया हमारे पास से, कैश में ख़रीदा है तो कैश गया, एंड वॉट एवर गोज़ विल बी क्रेडिटेड, तो हमारे पास से क्या गया, कैश अकाउंट। ठीक है, फिर यहाँ पर नरेशन लिख देंगे हम, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। कितने का ख़रीदा, 10,000, तो 10,000 हमने यहाँ डेबिट किया एंड 10,000 यहाँ हमने क्रेडिट किया। दिस इज़ अवर सेकेंड एंट्रीज डन। ठीक है, नरेशन आप लोगों को लिखना आ गया, मतलब किस तरीके से हम नरेशन को, जो जैसे हम एक शॉर्ट फॉर्म में डिस्क्रिप्टिव में हम यहाँ पर एक डिस्क्रिप्शन देना होता है कि क्या चीज़ हमने की है ना, वो नरेशन कहलाती है। नरेशन का मार्क्स जो है एग्ज़ाम में कट जाता है, इसलिए सभी बच्चे नरेशन को ज़रूर यहाँ पर लिखने की आदत डालें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेट है 4 मार्च 4 को, परचेज गुड्स फॉर कैश। हमने गुड्स को परचेज़ किया। अब गुड्स मैंने बताया 2 तरीके के गुड्स होते हैं, एक होता है जो हम खरीदते हैं उसको बोलते हैं परचेज़, और जो हम बेचते हैं गुड्स उसको बोलते हैं सेल। तो यहाँ हमने परचेज़ किया गुड्स को, तो हमारे पास गुड्स आया। अब यहाँ पर गुड्स ना लिख के हम क्या लिखेंगे, परचेज़ अकाउंट। परचेज़ अकाउंट यानी गुड्स आया हमारे पास, तो उसको कर दिया डेबिट, और क्या गया, कैश में किया आपने परचेज़, तो उसको हम करेंगे क्रेडिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, कितने का गुड्स किया हमने, 25,000, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 25,000 डेबिट एंड 25,000 क्रेडिट। अब नरेशन में आप लोगों को नहीं लिख रही हूँ क्योंकि बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा, नरेशन आप लोग खुद लिखें। नेक्स्ट एंट्री 5, ब्रॉड गुड्स फ्रॉम कमलेश। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन में जब हमारा नाम आ जाता है, इस चीज़ को नोट भी कर लें, जब किसी का नाम आ जाता है, कैश कह रहा है तो हमने कंसिडर कर लिया है कैश में ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, यहाँ पे बोला भी गया है। लेकिन अगर कैश की जगह किसी का नाम आए तो हम उसको समझते हैं कि ये उधार में हमने ख़रीदा है। ठीक है, यानी कि हमारे पास से क्या हुआ, गुड्स तो आ गया लेकिन कैश नहीं गया, तो कैश की जगह कमलेश क्या हो जाएगा, हमारा क्रेडिटर बन जाएगा। ठीक है, तो इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे कि गुड्स तो हम ले आए, तो जो आया मतलब जो रिसीव हुआ विल बी डेबिट कर रहे हैं, यानी गुड्स तो हमारे पास आ गया लेकिन कैश नहीं गया। कैश की जगह हम क्या लिखेंगे, उस पर्सन का नाम जिससे हमने परचेज़ किया, यानी कि टू कमलेश। कितने का गुड्स लिया हमने, 15,000। ठीक है, ये बात समझ में आई कि अगर कैश कह रहा है तो हम कैश को लिखेंगे, लेकिन अगर किसी का नाम दे दिया है तो कैश की जगह हम उसका नाम मेंशन करेंगे, यानी ये पर्सन हमारा क्रेडिटर बन गया। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट एंट्री आपकी डेट है 6 मार्च, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अब यहाँ पर हमें सेल की एंट्री है, तो सेल करते हैं तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास कैश आया, कैश में सेल किया है तो कैश को हम यहाँ पर करेंगे डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, और क्या गया, गुड्स गया हमारे पास से
तो जो बेचा हुआ गुड्स है उसको हम बोलते हैं सेल्स, तो टू सेल्स अकाउंट। इसको क्लोज करेंगे। कितने से ख़रीदा हमने? 36,000 का हमने सेल किया। ओके, नेक्स्ट एंट्री है आपकी 8 मार्च, सोल्ड गुड्स टू हरी। अब यहाँ पर हरी का नाम आ गया, यानी कि उधार बेचा है हमने, तो हमारे पास कैश तो आया नहीं होगा जब हमने उधार बेचा है, तो क्या आएगा? हरी हमारा डेटर बन जाएगा। हरी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने का ख़रीदा हमने? 30,000। 30,000 से हमने यहाँ कर दिया डेबिट और यहाँ कर दिया क्रेडिट। नेक्स्ट एंट्री है 10 मार्च, पेड कैश टू कमलेश। अब कमलेश से हमने जो गुड्स यहाँ पर परचेज़ किया था, यहाँ पर हमने अब क्या कर रहे हैं? उसको पेमेंट कर रहे हैं, है ना, पेड कर रहे हैं। तो पेमेंट करेंगे तो कैश जाएगा, तो जाएगा वो तो होगा क्रेडिट, और क्या हुआ? कमलेश क्या हो गया यहाँ पर? डेबिट। कमलेश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसको भी यहाँ क्लोज कर देते हैं। कमलेश को आपने कितना पेमेंट किया? 15,000 का। 15 का गुड्स खरीदा था हमने, 15 का हमने यहाँ पर उसको पेमेंट कर दिया। ओके, नेक्स्ट है 14, रिसीव कैश फ्रॉम हरी। रिसीव हुआ है हमें हरी से कैश, तो रिसीव हुआ है तो क्या आया हमारे पास? कैश आया, तो कैश को हमने कर दिया डेबिट, और किससे आया? हरी से, तो हरी हो गया यहाँ पर क्रेडिट। कितना गुड्स हमें रिसीव हुआ है हरी से? 18,000। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री हमारी 16। 16 में देखेंगे हम क्या कह रहा है एंट्री में। परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन। सोहन से आपने गुड्स को परचेज किया है, तो बताइए आपके पास क्या आया? परचेज गुड्स फ्रॉम सोहम। सोहम से हमने गुड्स परचेज किया, तो हमारे पास क्या आ गया? गुड्स आ गया, और ख़रीदे हुए गुड्स को क्या बोलते हैं? परचेज अकाउंट। तो परचेज अकाउंट डेबिट, और नाम आया तो क्या हो गया? क्रेडिट सेल हुई, परचेज हुई सॉरी, तो यहाँ पर कैश की जगह क्या आ जाएगा? सोहम का नाम, टू सोहन अकाउंट। कितने का? 6,000 का हमने यहाँ पर परचेज किया। फिर है नेक्स्ट, परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन फॉर कैश। अब यहाँ पर हमें नाम भी दे दिया है और कैश भी दे दिया है, तो जब दोनों ही चीज़ें दी हो तो कंफ्यूज नहीं होना है, हमको एंट्री जो करनी है वो कैश के बेसिस पे करनी है, तो हम कैश के अकॉर्डिंग करेंगे। परचेज किया गुड्स, तो हमारे पास गुड्स तो आ गया, गुड्स आ गया, तो परचेज अकाउंट डेबिट, और क्या गया? कैश गया, तो कैश अकाउंट। हाउ मच? 8,000। ठीक है, यानी कि जब दोनों ही चीज़ें दी हो, नाम भी दिया है, कैश भी दिया है, तो हम कैश को लेके एंट्री को करेंगे। नेक्स्ट है पेड रेंट फॉर ऑफिस। 20 मार्च, पेड रेंट यानी एक्सपेंस है हमारा। एक्सपेंस को हमने बताया था अभी जैसे रूल्स में क्या करते हैं, हम डेबिट करते हैं। पेड रेंट फॉर ऑफिस, तो हमने रेंट को पे किया, ऑफिस का रेंट है, तो क्या हुआ? एक्सपेंस क्या है? रेंट का, तो एक्सपेंस को कर दिया डेबिट। और कोई भी चीज़ अगर आप पेड करे हो तो किस में करोगी? बट ऑब्वियस कैश में करेंगे, तो कैश हमारे पास से गया, तो कैश को कर दिया क्रेडिट टू कैश अकाउंट। कितने का किया? 1,000 का। अभी एंट्री करते समय आप रूल्स को ओपन करके रखिए कि हम उसको देख के करेंगे, थोड़ी धीरे धीरे हमको आदत पड़ेगी, फिर हम अपने आप एंट्रीज़ को बनाने लगेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मार्च 26, रिसीव कमीशन। रिसीव हुआ है हमें, तो कोई भी चीज़ रिसीव है तो क्या हो? कैश में रिसीव होगी, तो वट एवर कम्स विल बी
क्रेडिट सॉरी डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, और क्या रिसीव हुआ हमें, कमीशन, तो टू कमीशन अकाउंट। ठीक है, इसको क्लोज कर देंगे। ये हो गया आपका 750 रुपीज़ से। नेक्स्ट है मार्च 27, पेड सैलरी टू गोपाल। सैलरी पे किया हमने, यानी कि क्या है, हमारा खर्चा एक तरीके का एक्सपेंस है, और एक्सपेंस को क्या करते हैं हम, डेबिट। अब किसी को भी दी हो हमने सैलरी, डजेंट मैटर, सैलरी हमारा एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस को हम यहाँ पर क्या करेंगे, डेबिट। तो सैलरी अकाउंट डेबिट, और पे करेंगे कोई भी चीज़ तो किस में होगी, किस फॉर्म में, कैश के फॉर्म में, तो टू कैश अकाउंट। क्लोज कर दिया 1200 रुपीज़ से। ओके, नेक्स्ट है एंट्री 28 मार्च, रिसीव कैश फ्रॉम हरी। हरी से हमें रिसीव हुआ है कैश, तो रिसीव हुई कोई चीज़ तो कैश हमारे पास क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, तो कैश को क्या किया यहाँ पे, डेबिट, और किससे रिसीव हुआ है, हरी से, तो टू हरी अकाउंट। इसको क्लोज करेंगे, कितना, 12,000। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट एंट्री हमारी 29 मार्च, विड्रॉ कैश फॉर ऑफिस, विड्रॉ कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज़, यानी कि ऑफिस से आपने कैश निकाला बट पर्सनल यूज़ के लिए निकाला। तो जब भी पर्सनल यूज़ वर्ड आएगा उसको हम यहाँ पर किस नाम से शो करेंगे, ड्राइंग। ये भी एक तरीके का खर्चा है, तो हम उसको क्या कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं, बट यहाँ पर हम पर्सनल यूज़ जब भी वर्ड आएगा हम उसको ड्राइंग के नाम से एंट्री करेंगे। तो क्या निकाला, कैश निकाला है आपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो जो निकाला है वो है कैश, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना, 4000 का ड्राइंग हो गया। नेक्स्ट एंट्री है 30 मार्च, पेड वेजेस पेड। तो वेजेस क्या है, मजदूरी दी हमने, तो क्या हो गया, हमारे खर्चा हो गया, तो एक्सपेंस है, एक्सपेंस को क्या करते हैं, डेबिट, तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू क्या गया, हमने पेमेंट किया तो किस में करते हैं पेमेंट, किसी भी चीज़ का कैश में, कुछ भी रिसीव हो रहा है तो कैश में हो रहा है, पेमेंट कर रहे हैं तो कैश में हो रहा है, तो कैश अकाउंट। कितने से, 7200 का हमने यहाँ पर वेजेस पे किया। लास्ट एंट्री है ब्रॉड मशीनरी फॉर कैश, ये भी 30 मार्च में है। कैश में आपने मशीन को परचेज़ किया, तो हमारे पास क्या आया, मशीन आई, तो वट एवर कम्स विल बी डेबिट, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, और कैश में परचेज़ किए तो क्या गया, कैश गया, तो टू कैश अकाउंट। हाउ मच, 8000। ठीक है, यहाँ पर हम इसका टोटल कर लेंगे, ये एंट्रीज़ हो गई, यहाँ पर हम इसका टोटल कर लेते हैं और यहाँ लिख देते हैं टोटल। टोटल आप करोगे दोनों बोथ साइड का डेबिट एंड क्रेडिट का हमारा जो टोटल है वो सेम आना चाहिए। ठीक है, ये हमने यहाँ पर टोटल कर दिया, इसको डबल लाइन से कर देंगे ताकि हमें हाईलाइट हो के टोटलिंग है। ये हो गया आपका क्वेश्चन, आई होप समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से आप बिना देखे करें, तो डेबिट क्रेडिट का रूल अभी रख के करें आप, जो आपने गोल्डन रूल्स अभी मैंने बताए वो लिखें एक पेपर पे, और उसको भी सामने रख के हम एंट्री को प्रैक्टिस करें कि हमारा कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल है तो हमारा क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर डेबिट क्रेडिट लगाएंगे। और फिर इस क्वेश्चन को एक बार बिना देखे करिए आप। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम थोड़ा रिटर्न की बात कर लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि अगले क्वेश्चन में रिटर्न्स के बारे में दे रखा है कि हम कोई भी चीज़ जब यहाँ पर परचेज़ कर रहे हैं, जैसे गुड्स हमने परचेज़ किया, दो तरीके का गुड्स है, एक परचेज़ है ना, और एक हम गुड्स क्या करते हैं, सेल करते हैं। तो अगर हमने परचेज़ किया, हमें कोई गुड्स पसंद नहीं आया तो हम क्या करते हैं, उसे रिटर्न, तो उसको कहते हैं हम परचेज़ रिटर्न, या फिर हम इसको कहते हैं रिटर्न आउटवर्ड। ये दो नाम से हम इसको बोलते हैं। ऐसे ही सेल हमने किया,
सेल में से भी हमें कुछ वापस आ गया सामान, तो उसको क्या बोलेंगे आप, सेल्स रिटर्न, और इसको हम रिटर्न इनवर्ड भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में यहाँ पर हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि किस तरीके से ये एंट्री करती हैं। तो परचेज़ को आप क्या करते हो, परचेज़ को हम क्या करते हैं, डेबिट, ऐसे समझिए इसको कि परचेज़ को हम क्या करते हैं, यहाँ पर डेबिट करते हैं। तो इसका जो रिटर्न है उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। क्लियर। ऐसे ही सेल्स को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो सेल्स का जो रिटर्न होगा उसको हम क्या करेंगे, डेबिट। मतलब ऑपोजिट हम एंट्री पास करते हैं यहाँ पर रिटर्न की। अभी क्वेश्चन करेंगे तो उसमें और क्लियर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं आप। क्वेश्चन है एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द जर्नल ऑफ साहिल। फर्स्ट एंट्री आपकी, डेट डालेंगे सबसे पहले 2004 अक्टूबर 1। परचेज गुड्स फ्रॉम अनिल फॉर कैश। अब मैंने क्या बताया अभी, अनिल भी नाम भी दिया है और कैश भी दिया है, तो हम किसको कंसीडर करते हैं, कैश को। तो हम एंट्री कैश के बिहाफ पे करेंगे, यानी कि हमारे पास क्या आया, गुड्स आया। तो गुड्स परचेज किया होगा गुड्स से, तो क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू, क्या गया हमारे पास से, कैश, तो टू कैश अकाउंट। नरेशन आप लोग खुद लिखेंगे इसकी भी, 40,000 डेबिट एंड 40,000 क्रेडिट। नेक्स्ट एंट्री है अक्टूबर 3, परचेज गुड्स फ्रॉम अतुल। अतुल से हमने गुड्स परचेज़ किया। अब नाम आ गया तो क्या, यानी कि उधार परचेज़ किया है, तो इसको क्या क्रेडिट की तरह कंसिडर करेंगे। तो हमारे पास गुड्स तो आ गया, उधार भी जब हम परचेज़ करने जाते हैं कोई सामान, तो सामान तो हम ले आते हैं, बट हम क्या करते हैं, पेमेंट नहीं करते, हम उधार लेके आते हैं। तो क्या होता है, जिससे हमने लिया है वो पर्सन हमारा क्रेडिटर बन जाता है। तो टू अतुल अकाउंट, अतुल हमारा क्रेडिटर बन गया। कितने से, 75,000 डेबिट एंड यहाँ पर क्रेडिट। नेक्स्ट एंट्री है 6 अक्टूबर, रिटर्न गुड्स टू अतुल। अब अतुल से जो हमने परचेज़ किया गुड्स, उसको हमने उसमें से कुछ सामान 3,000 का रिटर्न कर दिया। तो अभी क्या बताया था मैंने कि परचेज़ अकाउंट को हम क्या कर रहे हैं, डेबिट, तो इसका रिटर्न क्या होगा, क्रेडिट, यानी कि इसकी ऑपोजिट एंट्री पास करेंगे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अतुल डेबिट, अतुल को करेंगे डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। ये हमने इसकी ऑपोजिट एंट्री पास की, कितना, 3,000 का हमने यहाँ पर गुड्स रिटर्न कर दिया। ठीक है। नेक्स्ट एंट्री पेड कैश टू अतुल, यानी कि अतुल को हमने 50,000 का यहाँ पर कैश पेड किया। तो हमने पेड किया तो हमारे पास से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एंट्री करेंगे अक्टूबर 8, पेड किया हमने अतुल को, तो अतुल डेबिट, पेमेंट किया कैश में किया होगा, टू कैश अकाउंट। कितने से, 50,000 से। ओके। नेक्स्ट है हमारी सोल्ड गुड्स टू चारू। नेक्स्ट एंट्री है सोल्ड गुड्स टू चारू, 1 लाख का हमने चारू को गुड्स सेल किया है। ठीक है, तो क्या एंट्री करेंगे, डेट डालें अक्टूबर 10, सोल्ड गुड्स टू चारू। तो हमारे पास क्या हुआ, चारू हमारी डेटर्स हो गई, क्योंकि नाम गिवन है, कैश में तो नहीं कह रहा है। ठीक है, और क्या हुआ, गुड्स तो गया, तो टू सेल्स अकाउंट। कितने का किया हमने, 1 लाख का, तो यहाँ पर 1 लाख से हम एंट्री कर देंगे, डेबिट एंड क्रेडिट। फिर नेक्स्ट एंट्री कह रहा है
चारू रिटर्न 20% ऑफ गुड्स। अभी अमाउंट नहीं दिया है, उसने कह दिया 20%, यानी चारू से जो हमने चारू को सेल किया था 1 लाख का, उस 1 लाख का 20% हमने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। तो सबसे पहले तो एंट्री पास कर लेते हैं हम। क्या डेट है हमारी, 12 अक्टूबर। सबसे पहले एंट्री पास कर लेंगे कि सेल यहाँ पर क्या हो रहा है, क्रेडिट, तो अब रिटर्न क्या होगा, डेबिट। तो यहाँ सबसे पहले एंट्री कर लो, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, और किसको किया, चारू को, तो टू चारू अकाउंट। ठीक है, अब कितना गुड्स है यहीं पे निकाल लेते हैं। 1 लाख का गुड्स हमने चारू को सेल किया था, उसने कहा 20% आपको रिटर्न करना है, तो इसका 20% निकालेंगे, कितना हो गया, 20,000 रुपीज़ हमें यहाँ पर रिटर्न करना है। तो 20,000 से हम यहाँ पर एंट्री कर देंगे। ठीक है, इसको अब क्लोज कर देंगे। नरेशन लिखिए, नरेशन आप लोग लिख रहे हैं। नेक्स्ट एंट्री है पेड रेंट। रेंट पेड किया हमने, एंट्री है आपकी 15 अक्टूबर की। रेंट क्या है, एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस को क्या करते हैं हम, डेबिट, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू, किस में करेंगे कोई भी चीज़ पेमेंट, कैश में, तो टू कैश अकाउंट। कितने का किया हमने, 2000 का। ठीक है, तो 2000 से यहाँ पर डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, लास्ट एंट्री कह रहा है साहिल विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़। अभी बताया लास्ट एंट्री में भी था ये। पर्सनल यूज़ का मतलब क्या होता है, ड्राइंग, तो ड्राइंग के नाम से हम एंट्री को करेंगे। उसने पर्सनल यूज़ के लिए निकाला है कितना, 10,000 साहिल ने, तो क्या एंट्री हो जाएगी, ड्राइंग। ये भी एक तरीके का एक्सपेंस हो गया हमारा। डेट है लास्ट एंट्री 20, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू, विड्रॉ किया, तो क्या विड्रॉ किया, कुछ मेंशन नहीं है, तो कैश ही किया होगा विड्रॉ। एंट्री कर दी 10,000। ठीक है, यहाँ पर अब हम क्या कर देंगे, टोटल करके देख लीजिए आप, इतना आ रहा है कि नहीं। ठीक है, ये हो गया आपके यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश। टोटलिंग करेंगे आप यहाँ पर 3 लाख डेबिट एंड 3 लाख क्रेडिट का अमाउंट आ रहा है। इसको डबल लाइन से करेंगे हाईलाइट करने के लिए। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। आई होप ये क्वेश्चंस आपको जनरल के समझ में आए होंगे। अब इन क्वेश्चंस को आप बिना देखे एक बार प्रैक्टिस करिए। ठीक है, नहीं आता है तो फिर अगले क्वेश्चन में मिलते हैं हम, और अगर नहीं आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं एक बार फिर से इसको आपको समझाने का कोशिश करूँगी। लेकिन आप जो गोल्डन रूल्स हैं उनको ज़रूर से अच्छे से याद करके, या लाइक कि क्या चीज़ डेबिट क्या चीज़ क्रेडिट है, वो हमें एक दो बार हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस रख के सामने रूल्स को, तो अच्छे से हमको 1-2 क्वेश्चन में ही इसके रूल्स को पता चल जाएगा कि हमें किस तरीके से लगाने हैं। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।